बेटा कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है। और कल के लेक्चर में हमने किया था बेटा सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन। आज मैं आपको बताऊंगा कि कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं। बेटा कोई भी चीज अगर कॉम्प्लेक्स है तो उसको सबसे पहले आप क्या करेंगे, सिंपल बनाने की कोशिश करेंगे। तो कुछ एग्जांपल्स लेके हम इस टॉपिक को बेटा क्लैरिफाई करेंगे। जैसे पहला आपके पास कोट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स इक्वल टू कोसिकेंट एक्स दे रखा है। आपको एक्स की बेटा जनरल वैल्यूज निकालनी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अब देखिएगा सोचते कैसे हैं ट्रिग्नोमेट्री में। देखिए बेटा कोट है, टेन है और कोसिकेंट है। हमारे पास तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यहाँ पर हैं, इसीलिए कॉम्प्लेक्स है। अगर इसमें कम होते तो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता। तो कोशिश ये की जाती है कि नंबर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को रिड्यूस किया जाए। वो कैसे होगा, कोट एक्स को आप बेटा क्या लिख सकते हो, कोट एक्स को आप लिख सकते हो कोस ऑफ एक्स डिवाइड बाय साइन ऑफ एक्स, राइट है। प्लस टेंजेंट ऑफ एक्स को आप क्या लिख सकते हो बेटा, साइन ऑफ एक्स डिवाइड बाय कॉस ऑफ एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 2 एज इट इज। बेटा कोसिकेंट एक्स को आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन साइन एक्स। अब ध्यान से देखिएगा, आपके पास 3 से कितने हो गए, 2 हो गए। यू हैव साइन एक्स एंड कॉस एक्स। आपके पास केवल 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। अगला स्टेप अंडरस्टूड है बेटा। अगला स्टेप क्या होगा, आप एलसीएम लेंगे। यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा, साइन एक्स कॉस एक्स, ओके, इज इक्वल टू यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, यहाँ तो अपने आप में एक रेशियो है, ठीक है। देखिए साइन से साइन कैंसिल, कॉस की कॉस से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस कॉस से कॉस कैंसिल, साइन के साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन स्क्वायर एक्स। और ये चीज देखते आपके समझ में आ चुका होगा कि बेटा ये तो 1 होता है, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स दैट इज 1। तो इसकी जगह पे क्या करेंगे हम, 1 डिवाइड में कितना आपका साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू में 2 डिवाइड बाय में क्या है साइन एक्स। तो बेटा ये साइन एक्स इस साइन एक्स को कैंसिल करेगा और यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपके पास cos x की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2। अब देखिए आपका जो कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन थी दैट हैज कन्वर्टेड इनटू अ वेरी सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड यू नो दैट 1/2 को बेटा cos के टर्म्स में आप लिख सकते हो cos π/3, क्योंकि आप जानते हैं cos π/3 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। सो cos of x इज इक्वल टू cos π/3। जैसे आपके पास ये इक्वेशन आई, रिमाइंड करो बेटा, मैंने आपको कल बताया था cos थीटा बराबर क्या हो, cos अल्फा। तो थीटा बराबर क्या होता है, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, जहां पे n किसको बिलोंग करेगा बेटा, इंटीजर को। तो बस कॉपी कीजिएगा, थीटा के लिए कौन आया, x, तो x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस, जहां अल्फा वहां पर कितना आया बेटा π/3, यह n किसको बिलोंग करेगा बेटा, इंटीजर को। हेंस द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। हाँ इसे कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा देखिए cos of 3x इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x। अब ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। वो एक तरफ cos फैमिली है, एक तरफ आपकी जो है बेटा साइन फैमिली है। आपके पास बेटा 2 रास्ते हैं, ठीक है, आपके पास यहाँ पर 2 रास्ते बनते हैं। पहला रास्ता, इधर आपके पास बेटा cos है, इक्वल टू के बाद भी आप क्या बना लो, cos बना लो। और दूसरा रास्ता, इधर आपके पास cos है, उधर साइन है, आप इधर भी साइन बना सकते हो और उधर आपके पास बेटा साइन है। तो देखिए यहाँ 2 वे है हमारे पास सोचने के, या तो हम बोथ साइड, देखो मैं हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में बोथ साइड सेम आइडेंटिटी बनानी होती है। तो या तो हम दोनों तरफ cos जनरेट करें या फिर हम दोनों तरफ क्या जनरेट करें बेटा, साइन। जैसे कि मैं पाथ नंबर 1 फॉलो करता हूँ, मैं ये पाथ फॉलो कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए cos ऑफ 3x इज इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ 2x को cos के टर्म्स में हम इसको π/2 माइनस 2x कह सकते हैं। आई थिंक किसी बच्चे को कोई इसमें आपत्ति नहीं है, क्योंकि साइन ऑफ थीटा कैन बी रिटन एज cos ऑफ 90 माइनस थीटा। नाउ cos इक्वल टू cos, अगेन वही आइडेंटिटी बेटा, देखो cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ अल्फा यहाँ पे अप्लाई की जा सकती है। सो यूजिंग दिस आइडेंटिटी, देखिए बेटा ये आपके लिए किसका काम कर रहा है, ये एज ए थीटा का काम कर रहा है, और ये किसका काम कर रहा है बेटा, एज ए अल्फा का काम कर रहा है। सो दिस लुक्स लाइक cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ अल्फा, एंड फॉर दैट यू नो दैट थीटा इक्वल होता था किसके, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, और अल्फा यहाँ पे है कितना, π/2 माइनस 2x। पर आपको तो x की वैल्यू निकालनी है, तो इसको हम 2 तरीके से सोल्व करेंगे। देखिए 3x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस π/2 माइनस 2x, और 3x इज इक्वल टू 2n पाई माइनस π/2 माइनस 2x। समझ गए, एक बार मैंने प्लस का साइन ले लिया और एक बार मैंने माइनस का साइन ले लिया, और बीच में क्या लगेगा आपके पास, और या तो ये या ये, दोनों में से एक साइन। अब देखो ये माइनस का 2x इसमें ऐड कर दोगे, 5x इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा बेटा
2n पाई प्लस पाई अपॉन 2, और यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो कितनी आएगी 2n पाई अपॉन 5 प्लस पाई अपॉन 10, क्योंकि 5 से बहुत साइड क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। या तो x की वैल्यू ये है, या फिर यहाँ से कैलकुलेट करोगे बेटा तो माइनस अंदर जाएगा प्लस, प्लस का 2x है इधर 3x, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2n पाई माइनस पाई अपॉन 2, या ये वैल्यू है। तो ये दो वैल्यू x की हो सकती है, या तो ये फॉर्म या ये फॉर्म, और दोनों ही सिचुएशन में n किसको बिलोंग करेगा बेटा, इंटीजर्स को। अब देखिए ये एक मेथड था बेटा, सोचने की बात है। अगर मैंने बोथ साइड cos पैदा किया तो मेरा सॉल्यूशन इस तरह हुआ। अगर कोई बच्चा ये सोच लेता है कि सर हम इस cos 3x को sin की फॉर्म में लिख लेते हैं, तो ऑटोमेटिक आंसर का जो फॉर्मेट है वो चेंज हो गया होता बेटा, क्योंकि उसको फिर सोल्व करने के लिए क्या यूज करना पड़ता, sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा की आइडेंटिटी यूज करनी पड़ती। इसलिए मैं कहता हूं कि ऐसे क्वेश्चंस में आंसर आपके वैरी कर सकते हैं, जैसे आपकी अप्रोच होगी वैसा ही आपका आंसर होगा। देखिएगा एक और एग्जांपल ले रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन आपके पास, टेंजेंट ऑफ 3x इंटू टेंजेंट x इज इक्वल टू 1। देखिए बेटा मेरे दिमाग में क्या आया, मैंने इसको इस तरह से लिखा, साइन और टेन दोनों को, सॉरी टेन और टेन दोनों को मैंने साइन कोस में कन्वर्ट कर दिया। तो मैं इसे लिख सकता हूँ साइन 3x, ठीक है, डिवाइड बाय कॉस 3x इंटू में इसको बेटा मैं लिख सकता हूँ साइन x डिवाइड बाय कॉस x इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो बेटा, तो ये आपके पास आ जाएगा कॉस ऑफ 3x इंटू कॉस ऑफ x इज इक्वल टू साइन ऑफ 3x इंटू में साइन ऑफ x। ओके, और फिर इसको यूँ लिख लो कॉस ऑफ 3x इंटू कॉस ऑफ x माइनस में साइन ऑफ 3x इंटू साइन ऑफ x बराबर में क्या होगा 0। ये अपने आप में बेटा एक आइडेंटिटी है, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, जो कि क्या होती है cos a प्लस b। ये a है और ये क्या है b, दोनों को ऐड करेंगे cos 4x बराबर क्या हुआ 0। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला काम करेगा बेटा, यहाँ पे काम करेगा ये cos थीटा बराबर 0 हो तो थीटा किसके बराबर होता है 2n प्लस 1 पाई अपॉन 2। याद आया, देखिए थीटा का काम कौन कर रहा है 4x, सो 4x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई अपॉन 2। सो x क्या आएगा आपका 2n प्लस 1 इंटू पाई अपॉन 8, वेयर n बिलोंग टू इंटीजर। ये कभी नहीं भूलिए बेटा, ये कंपलसरी है, ऐसा आपको करना ही पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि इसका केवल एक ही तरीका था, आप इसको दूसरे मेथड से भी सोल्व कर सकते हो। कैसे बेटा, आप इसको यूं भी तो सोच सकते थे ना कि टेंजेंट ऑफ 3x इज इक्वल टू 1 अपॉन टेंजेंट x, जो कि क्या होता है 1 अपॉन टेंजेंट x cot x, और फिर आप इसको टू किस में कन्वर्ट कर देते बेटा, टेंजेंट में कन्वर्ट कर देते। तो tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा से आप सोल्व कर सकते हैं, वहां से भी आंसर आपका यही आता, या कुछ डिफरेंट फॉर्म आती, बट आपके जैसे आपके स्टेप्स होंगे अकॉर्डिंगली आपका आंसर आएगा। इसलिए एग्जैक्ट आंसर मैचिंग पे मत जाइएगा, जो आप सोल्व कर रहे हैं वो सही है, बशर्ते कि किसी स्टेप पे आपकी कोई कैलकुलेटरी मिस्टेक ना हो। एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इसके लेक्चर का। अब बेटा आपको ये सोल्व करना है। अब साइन के 3 एडिशन में इक्वल टू क्या बेटा 0, तो प्रोडक्ट में तो लेके आना ही पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों के ऊपर काम कर लेते हैं बेटा, इन दोनों पे काम कर लेते हैं। ये आपका है, इसको यूँ ले लेते हैं साइन 5x प्लस साइन x, राइट, प्लस में आपका क्या बेटा साइन 3x इज इक्वल टू क्या है 0। बेटा इन दोनों पे सी डी अप्लाई कर दो, साइन c प्लस साइन d, याद भी होगा फॉर्मूला, नहीं तो आप देख सकते हो कॉपी में से। इसको अगर मैं c मानूं, ये एंगल अगर मेरे पास c है और ये एंगल अगर मेरे पास क्या बेटा d, तो यहाँ क्या होता है 2 साइन c प्लस d अपॉन 2, तो इन दोनों का सम आएगा 6x, हाफ करोगे क्या हो जाएगा बेटा 3x। देन कॉस ऑफ c माइनस d का हाफ करोगे तो क्या आएगा cos 2x, प्लस में कितना आपके पास है साइन 3x बराबर में क्या है 0। दोनों में से क्या कॉमन आया बेटा, साइन 3x कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या रहेगा 2 cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों को कंबाइन करने का भी मेरा मकसद यही था बेटा, 5 और 1 ऐड होकर 6 होगा और उसका आधा करने पर 3 आएगा, और 3 वाला आपके पास पहले से यहाँ पर मौजूद है, इसलिए मैंने ऐसा स्टेप उठाया। ठीक है, अब देखिए बेटा दिस इंटू दिस आपके पास क्या है 0, दो बातें हो गई, या तो आपके पास साइन 3x बराबर 0 होगा, या फिर आपके पास कॉस ऑफ 2x कितना होगा माइनस हाफ होगा। बेटा ये साइन थीटा बराबर 0 हो तो थीटा किसके बराबर होता है आपको पता ही है n पाई की, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई n पाई अपॉन 3, जहाँ पे n किसे बिलोंग करेगा इंटीजर्स को। और इसमें देखिएगा cos 2x, और cos की वैल्यू बेटा नेगेटिव है, इट मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट को जाएगा, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो cos ऑफ 2 पाई अपॉन 3। ठीक है, क्योंकि पाई अपॉन 3 पे हाफ होता है, तो पाई में से पाई अपॉन 3 माइनस कर दीजिए। अब ये अगेन वही आइडेंटिटी cos थीटा बराबर cos अल्फा, थीटा किसके बराबर होगा
2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा का काम ये कर रहा है, 2 से डिवाइड कर दो बेटा, तो x की वैल्यू आ जाएगी n पाई प्लस माइनस पाई अपॉन 3 वेयर n बिलोंग टू इंटीजर। तो इसी प्रकार 8-10 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए बेटा मिलेंगे, ठीक है।